देखिए, अगर विजयपुर की बातचीत करते हैं तो विजयपुर में जिस प्रकार से घटनाक्रम लगातार सामने आए और जो राजनीति वहां की गर्म हुई, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक कठोर कदम उठाया। प्रत्याशियों को जरूर उन्होंने जनता से या फिर यूं कहें कि एक प्रकार से नजरबंद कर दिया, लेकिन बुधनी की तस्वीर अलग है और मैं फिलहाल बुधनी में हूं। आपको तस्वीर यहां पर दिखाता हूं। सबसे पहले आप मतदाताओं की तस्वीर देखिएगा कि यहाँ जो है अभी फिलहाल यूं कहा जाए कि पारा जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा है। दोपहर 12 बजे का वक्त है, लेकिन लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पीछे भी आपको मैं दिखाता हूं कि लोग जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो पूरा सुरक्षा बल है वो मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि बुधनी से कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार पटेल, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ घूम रहे हैं सर, आज क्या पा रहे हैं क्षेत्र में और किस प्रकार का आपको रुझान मिल रहा है? रुझान बहुत स्पष्ट है। बदलाव की लहर बुधनी में चल रही है और जनता बदलाव के लिए वोट देने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा लग रहा है। अच्छा होता चुनाव आयोग और हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी और सख्ती के साथ इस चुनाव को निष्पक्ष कराने की भूमिका अभी भी अदा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी सर कहीं ना कहीं ये बात आपके बयानों से अभी भी जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं पलड़ा किसी एक तरफ है, तराजू समतल नहीं है। पलड़ा कांग्रेस का भारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये चुनाव जो हो रहा है वो जनता और सरकार के बीच में हो रहा है, इसमें जनता जीतेगी। तो इसमें इसलिए वो पलड़ा तो कांग्रेस का ही भारी है और जनता का भारी है। सर अभी अगर देखा जाए तो 12 बजे तक का एक लंबा वक्त गुजर गया, किसी प्रकार की कोई आपको ऐसी सूचना मिली या कुछ और आपको यहाँ पर नजर आया या किसी प्रकार की कुछ मनमानी प्रशासनिक रूप से या कुछ और बेहतर हो सकता है? अभी भी 6 घंटे का समय शेष है। अगर निर्वाचन में लगे अधिकारी कर्मचारी और इसको निष्पक्ष करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उनको अपने नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए आना चाहिए। केवल वोटर आईडी से वोट ना डले, उसके साथ परिचय पत्र जो 12 चुनाव आयोग ने चिन्हित कर रहे हैं उसमें तो कोई ना कोई होना चाहिए। और साथ साथ पर ये भी किया जाना चाहिए कि अगर किसी पोलिंग पर 4 पार्टियाँ हैं तो 4 के अलावा अंदर कम से कम उस कमरे में कोई और ना रहे पोलिंग एजेंटों के अलावा। कई जगह हमको देखने मिला कई लोग घुसे हुए थे। कई जगह जहाँ 1000 का बूथ होता है वहाँ पार्टी 5 की होती है, तो 5 भी कई बूथों पर अंदर पीठासीन अधिकारी की टीम कही जा सकती है। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो चलता है, लेकिन वो रोने का विषय नहीं है क्योंकि जनता तो बदल रही है। शिवराज जी, आज एक बयान यहाँ पर देखे गए न्यूज़ 24 से जब उनसे वार्ता हुई थी तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि प्रशासनिक रूप से किसी भी प्रकार का उन पर वार करना या फिर उनकी कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर है। और उन्होंने तो दिग्विजय सिंह को कमलनाथ जी के ट्वीट पर भी ये कह दिया कि जो है वो एक प्रकार के हार के ये बयान सामने आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से बोले हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला अभी आपसे। दूसरे का बयान मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत करिए। मैंने तो ये कहा कि चुनाव बहुत अच्छा, बदलाव के लिए जनता लड़ रही है, तो दूसरे का बयान मत डालिए। शिवराज सिंह जी ने क्या कहा ये तो आप शिवराज सिंह जी से पूछिए और उन्होंने क्यों कहा। अगर उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारे ये प्रत्याशी इन्होंने किसी का बुरा किया हो तो बताओ, मंच पर बैठे बुरा किया हो तो उससे साफ होता है कि भैया ये उनके शब्द हैं, वो तय करें कि उन्होंने ऐसा बोला तो क्यों बोला। सर अंतिम प्रश्न आपसे कि अभी फिलहाल क्या आप पा रहे हैं 12 बजे तक का, क्या आप देख पा रहे हैं बुधनी चुनाव? कांग्रेस जीत रही है। तो ये थे प्रत्याशी हमारे साथ में डॉक्टर राजकुमार पटेल पहुंचे हुए और देखिए यहाँ पर लोगों से जो है वो मुलाकात कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, लोगों भी यहाँ पर बहुत वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।